और वापस अपने आश्रम की ओर जाने लगे। लेकिन आप गुरु जी से तो छिपा सकते हैं, जिनके 15 आंखें हैं, ऐसे 95 महादेव से क्या छिपा सकते हैं? उनकी तो 15-15 आंखें हैं, 3 आंखें और 5 मुख। और भगवान महादेव प्रसन्न हो गए मंत्र से, लेकिन दुखी हो गए शिष्य के व्यवहार से। और वो महादेव जो अपने नाम के जप के कारण शिष्य को आशीर्वाद देने आए थे, उन्होंने श्राप दे दिया। क्यों? केवल गुरु जी को थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास किया। महादेव ने कहा अभी तो बैठा था आंख खोल करके, और फिर कौवे के जैसा आंख बंद कर लिया गुरुजी को देखकर। जा कौवा हो जा और भक्ष अभक्ष वस्तुओं का सेवन करे। लेकिन ये श्राप गुरुजी ने सुन लिया, और गुरु का शिष्य, तो गुरुजी को ऐसा लगा कि किसी भी कारण से हमारे शिष्य का अहित ना हो। तो गुरुजी वापस आ गए और इसी स्तुति को गाया, नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो जो महादेव उल्टा वापस कैलाश की ओर जा रहे थे नंदी में बैठ करके, इस स्तुति से प्रसन्न हो गए और वापस उनका नंदी फिर वहीं पर आ गया जहां पर गुरुजी थे। भगवान महादेव ने कहा, गुरुवर आप क्या चाहते हैं? हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप मांगिए, जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। इतनी अच्छी स्तुति आपने गाई है। गुरुजी ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे जो शिष्य को आपने श्राप दिया है, इस श्राप को परिवर्तित कर दीजिए। और भगवान महादेव तो प्रसन्न हो गए। उस श्राप को भगवान महादेव ने आशीर्वाद में परिवर्तित कर दिया। उस शिष्य का नाम था भुसुंडी, और जन्म मिला, श्राप मिला काग होने का, कौवा होने का। तो उसी पंछी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैंने काग होने का तो तुझे श्राप दे दिया, वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन तू जब चाहे इस रूप को बदल करके जिस रूप में चाहे उस रूप में आ सकता है। एक और आशीर्वाद दिया कि तूने मेरी स्तुति की है और मेरे इष्ट कौन है? राम। तो मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देता हूं कि तुमसे बड़ा राम कथा का वक्ता कोई नहीं होगा। और वही राम कथा के श्रेष्ठ वक्ता काग भुसुंड जी हुए। महादेव की स्तुति का परिणाम देखिए, श्राप भी आशीर्वाद में परिवर्तित हो गया। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा में महात्म की कथा श्रवण की, और उसी महात्म की कथा में कथा के कुछ नियम बताए गए, सत्संग के कुछ नियम बताए गए कि कथा कब करनी चाहिए। कुछ महीने श्रेष्ठ बताए गए, कुछ तिथियां विशेष अच्छी बताई गई, कुछ नक्षत्र बहुत अच्छे बताए गए, और खाने पीने के भी बहुत सारे नियम बताए गए कि अल्पाहार करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, निंद्रा कम करनी चाहिए, जमीन से जुड़ के व्यक्ति रहे। ऐसे अनेकों नियम बताए गए। और फिर एक और समापन में नियम बताया गया कि
अगर इन नियमों का व्यक्ति पालन ना कर पाए तो फिर वो जैसे उसे सुविधा हो अपनी सुविधा के अनुसार सत्संग का लाभ ले, फिर उस पे कोई किसी प्रकार के नियम नहीं है। प्रथम स्कंद की कथा आती है। और उसी प्रथम स्कंद में सौनक जी क्रमशः सूत जी महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं। 6 प्रश्न पूछे हैं और जो प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से पूछे हैं, यूं समझिए वो प्रश्न हमारे जीवन के भी हैं। पहला प्रश्न कि कलयुग में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कलयुग का मतलब कल पुर्जों का युग, जहां पर कोई भी काम व्यक्ति हाथों से नहीं करना चाहता। यंत्रों के सहारे के माध्यम से जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है, ऐसे युग को कलयुग कहते हैं, कल पुर्जों का युग। तो कलयुग में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दूसरा एक प्रश्न और पूछा गया कि अपने यहां 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, इतिहास के नाम पे महाभारत है, रामचरितमानस और ऐसे पुराणों के अनेकों और पुराण। तो इनमें से कौन सी कथा श्रवण करनी चाहिए, किस ग्रंथ को प्रमुख रूप से पढ़ना चाहिए। तीसरा, भगवान छोटी छोटी बातों पर क्यों अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न, भगवान के जो अवतार हुए वो कहां कहां पर हुए। और पांचवा प्रश्न, उन अवतारों के बाद भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। और जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर धर्म कहां जाता है। ये अनेकों प्रश्न पूछे हैं और इन्हीं प्रश्नों का जो जवाब है वही श्रीमद् भागवत कथा है। भगवान के 24 अवतारों की कथा प्रमुख रूप से बताई गई। पहले अवतार सनत कुमार। हमें इस कथा के कुछ हिस्से को तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसी कथा में बताया जाएगा कि हम सबकी भी उत्पत्ति कहां से हुई है। इस कथा में यह बताया जाएगा कि हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता का नाम क्या है और उनके भी जो बाबा हैं उनका नाम क्या है। इस सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई। बहुत बार लोग अपनी ही परंपराओं को नहीं बता पाते। किसी से पूछो कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, पता ही नहीं। दीपक क्यों जलाया जाता है, हवन क्यों किया जाता है, मृत शरीर को क्यों जलाया जाता है, पता ही नहीं। बस वो प्रक्रियाएं हैं, हो रही हैं। सुबह से शाम तक सूरज क्यों निकलता है, सांझ क्यों होती है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आज चंद्रमा पूरा नहीं निकला तो कारण क्या है, नक्षत्र कितने होते हैं, कुछ मतलब नहीं है। और ये सब मतलब की चीजें हैं। कहीं कोई प्रश्न पूछे तो हमारे पास जवाब तो होना चाहिए। हम बता तो सकें कि शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर की ओर ही रहता है, क्योंकि वो उत्तर में प्रमुख रूप से स्थापित है, केदारनाथ के रूप में। दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर इसलिए जलती है क्योंकि वो उससे मिलना चाहती है जो प्रकाश का स्रोत है।
प्रकाश का स्रोत कौन है? सूरज। तो दीपक की लौ किससे मिलने चाहती है? उस सूरज से। जल हमेशा नीचे क्यों बहता है? क्योंकि जल का स्रोत है वो कहां है? नीचे है। तो जो जहां से आया है वो वहां बार बार जाना चाहता है। आप यंत्र के माध्यम से भले ही जल की प्रकृति बदल दो कि उसे 3, 4, 5 फ्लोर में चढ़ा दो, लेकिन उसे मौका मिलेगा तो वो वहीं जाना चाहेगा जहां से उसका मूल है, जहां से उसका प्राकट्य है। कितने भी तोते को आप यहां पर पिंजड़े में कैद